ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं शिवरात्रि महाव्रत की कथा। शिवरात्रि के दिन भूल से भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह से स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए। इस दिन संयम नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत में भूल से भी बिल्व वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको पत्ता ना मिले तो बेल के पेड़ पर जल चढ़ा दीजिए। बिल्व की पूजा अवश्य करिए और बेल का पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक टूटे फूटे ना पत्ता, चाहे जितना पुराना हो जाए, भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। एक बार की बात है, एक बधिक था जो दिन रात हत्या करता था, जिसका नाम था गुरु द्रुह। एक दिन की बात, कई दिनों तक भोजन न मिला तो वो शिकारी बड़ा व्यथित हुआ। अपने परिवार के लिए भोजन लेने के लिए वो गुरु द्रुह भील निर्दयी पशुवध करता था। जंगल गया, शाम तक भोजन न मिला। किसी शिकारी ने उस शिकार नहीं जब कर पाया तो दुखी हुआ और रात्रि में एक बेल का पेड़ दिखाई दिया। वहीं तालाब था, उसी पर चढ़ गया। उसी के नीचे भगवान शिवलिंग स्थापित वहीं पर थे। हिरनी पानी पीने के लिए आई एक, और जैसे ही बाण पर तीर चढ़ाया नीचे, वैसे ही हिरनी बोली कि हमारे बच्चे हैं, उनको हम अपने पति और हमारी बहन है उसको सौंपाऊं, फिर मुझे मार देना, एक बार में मिलाऊं। और जब उसने बाण चढ़ाया था धनुष पर, तब कुछ बिल्व पत्र टूट करके उसी शिवलिंग पर जो नीचे थे गिर गए। इस तरह से एक प्रहर की पूजा हो गई और उसने बात पर विश्वास कर लिया। बधिक ने जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद इधर से जब गई तो अपनी बहन को ढूंढते हुए हिरनी की वो बहन आई। हिरनी की बहन जब आई तो फिर उसने बाण चढ़ाया। उसने कहा मैं अपनी बहन को उनके बच्चों को सौंप दूं तो फिर मुझे मार देना। उसने पुनः जाने दिया और फिर जो पत्ते गिरे थे तो दूसरे पहर की पूजा हो गई। और फिर उसका पति आया। पति ने कहा कि अगर तुमने 2 हिरनियों को छोड़ दिया है तो एक बार मुझे भी छोड़ दो। हम वचन देते हैं लौट कर वापस आएंगे। हम एक बार अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिल आए, फिर मुझे मार देना। उसने कहा कैसे विश्वास करूं? हिरण ने कहा कि सत्य से ही पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र सभी टिके हुए हैं, एक बार विश्वास अवश्य ही करो। उसने कहा ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। और जब बाण खींचा था, धनुष पर चढ़ाया था बाण को, तो तीसरे पहर की पूजा हो गई थी क्योंकि बिल्व पत्र गिरे थे। और जब इधर गए सब परिवार जन हिरनी के मिले, हिरन, हिरनी के बच्चे, हिरनी की बहन और हिरन स्वयं। तो सबने कहा, किसी ने कहा मैं जाऊं, किसी ने कहा मैं जाऊं, किसी ने कहा मैं जाऊं। और फिर ये निश्चय करके सभी आए और उनके शावक भी, जो बच्चे थे, वो भी पीछे पीछे आए। निर्दयी जो शिकारी था, भूल से ही सही, भगवान शिव की तो पूजा हो ही गई थी। और जब आया, देखा पूरा परिवार आ रहा है, बड़ा प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण को चढ़ाया। पुनः एक बार पत्ते गिरे और इस तरह से चौथे प्रहर की पूजा जब पूर्ण हो गई, दिन भर कुछ खाया नहीं था, इसलिए उस दिन शिवरात्रि भी थी और इस तरह से उसका व्रत भी पूर्ण हो गया। भगवान शिव की 4 प्रहर के बिल्व पत्र से पूजन भी उसने कर लिया था, मानो भूल से ही सही। और उसके पश्चात भगवान शिव की कृपा से उसका विवेक जग गया। उसने कहा ये पशु अपने वचन का पालन करने के लिए आ रहे हैं, मैं एक मनुष्य होकर हिंसा करता हूँ, लानत है मुझ पर। और उसने धनुष बाण त्याग दिया। और ये देखकर भगवान शिव कृपालु शंकर भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट हुए। और वो भगवान शंकर जो मुनियों के मन को भी दुर्लभ हैं, ध्यान के योग्य हैं, भगवान ने कहा वर मांगो। चरणों पर गिर पड़ा, कहा हे भोलेनाथ, मैंने तो इतना अपराध किया है। कहा तुम्हारे हृदय में दया जगी और तुम
मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। लेकिन अभी तुम्हारा कर्म शेष है, तुम त्रेता युग में अवतार लोगे और तुम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के सखा निषाद राजगु बनोगे श्रृंगबेरपुर में, तब तुम मुक्ति को प्राप्त होगे। और इधर हिरण का पूरा परिवार भगवान शिव का दर्शन करके वो उस तिर्यक योनि से, जीव के योनि से, चौपाया योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई उसे, और वो सब स्वर्ग को गए। इस तरह से भगवान शिव की ये शिवरात्रि की कथा पूर्ण हुई। इस दिन भगवान शिव का नाम अवश्य लेना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, मिष्ठान, जल, गंगा जल, धूप, दीप, नैवेद्य, धतूरा, कमल, जौ, काला तिल, सरसों, काला उड़द इत्यादि भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। उनकी व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि आशुतोषम शीघ्र, जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो हैं आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। इसलिए भगवान शिव शिवः शिवः शिवश्चैव नान्यद स्थिति किंचन भ्रांत्या नाना स्वरूपो ही भासते शंकरः सदा। शिव ही शिव सर्वत्र है, कुछ अन्य नहीं। इस स्वरूप में भगवान शिव की पूजा करें। आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।